भरोसा नहीं मेरे को किसी पे भी। नई रिकॉर्ड होगी क्लास तो क्या कर लेंगे ना। चलो ठीक है, चलो चलो जो मैंने क्वेश्चंस लिखवाए थे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, मैथ्स में कितने पास है बोलो जरा जल्दी से। 60% पास। इंग्लिश में कितने पास है? 55% पास। ध्यान से समझना, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, मैथ्स में मैथ्स नहीं है, ओनली मैथ्स है। ये फर्क है इन दो, ये मैथ्स है, ये ओनली मैथ्स है, ये फर्क है दोनों से। कितना परसेंट? 40 पास। चलो ओनली इंग्लिश 30% पास और दोनों में 20% पास। ठीक है, वेरी गुड। सवाल नंबर 3, चलो मैथ्स में कितने पास है? 45% पास। इंग्लिश में कितने पास है? कितना? 55% पास और दोनों में 10% फेल है ना। ठीक है, क्लियर। टोटल 600, बहुत अच्छा। चलो अभी देखो 3 सवाल एक साथ समझेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। इन क्वेश्चंस में फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी वाला, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वो फॉर्मूले का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला कई जगह सक्सेस होगा, कई जगह फेल हो जाएगा। फॉर्मूले को बहुत पलट पलट के लगाना पड़ेगा। तो उसके अच्छा है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच, सीधा अप्रोच, स्ट्रेट है ना। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। ऐसे 2 सर्कल बना लेते हैं। देखा होगा ऐसा सभी ने, देखा कि नहीं देखा है ना। स्कूल में था सेट्स करके एक टॉपिक, छोड़ो देखा नहीं देखा। देखिए ये मैथ्स का सर्कल है, ये इंग्लिश का सर्कल है ना। ये मैथ्स का सर्कल है और ये इंग्लिश का सर्कल। सबसे पहले मैं आपको ये डिफरेंस बताना चाहता हूं कि मैथ्स और ओनली मैथ्स में क्या डिफरेंस है। मैथ्स और ओनली मैथ्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ये मैथ्स है, ये क्या है? मैथ्स। और ये ओनली मैथ्स है। नजर आ गया डिफरेंस? मैथ्स और ओनली मैथ्स में डिफरेंस नजर आ रहा है। मैथ्स मतलब मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट है या नहीं है मतलब नहीं, कंप्लीट। और ओनली मैथ्स में ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स में ओनली मैथ्स, खत्म बात। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर, ओनली मैथ्स है ना। चलो अब सुनो मेरी बात, ठीक है। अच्छा, इन दोनों सर्कल को मैंने एक दूसरे से काटते हुए क्यों बनाया? क्योंकि दोनों वाले भी है ना, कॉमन वाले है ना। चलो तो इन सर्कल को भरना है, बस आप भरना है। कैसे भी उल्टा सीधा डेटा है, पास फेल 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 पास, पास पास फेल फेल पास, कैसा भी आए, हर एक प्रकार का सवाल मैंने आपको बना के दिया है। पास 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 फेल 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 पास फेल फेल फेल, हर प्रकार का डेटा बना के दिया है। किसी प्रकार का सवाल आए आप सर्कल को फिलअप कर सके। क्लियर। अब देखिए, चलिए तो 10% दोनों में पास है, तो बीच वाले एरिया में 10% आ जाएगा क्या? यहां पर कितना आ जाएगा? 10% है ना। अब ध्यान देना, मैथ्स में कितना है? 60। 60 में से 10 तो ऑलरेडी है, तो इधर पे कितना लिख दूं? 50। समझ पा रहे हो? क्लियर है। चलो इंग्लिश कितना है? 55। 55 में से 10 ऑलरेडी है क्या? देखो कितना अच्छा लग रहा, 55 में से 10 गया, कितना बचा इधर कट के? 45। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम इसको फिलअप करने में? ओके। पूरी क्लास को हमेशा क्या मानेंगे? 100%। 100 में से 50 10 45, 105 हो गया ये। अरे दिस इज रॉन्ग, इसको 20 कर लो, 20 कर लो। सवाल ही गलत है फिर तो, सवाल गलत है ना। 100% ज़्यादा थोड़ी ना होना चाहिए। तो ये कितना है? 20। कोई बात नहीं, हो गया चेंज, ये 20 कर लो। अब पूरी क्लास कितनी? 60। 60 में से 20 गया तो 40। गुड। चलो पूरी क्लास। अंग्रेजी 55, 55 में से 20 गया तो 35। वेरी गुड। अब जोड़ो जरा, तीनों कितना हो रहा है? 95। 95 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 100 में से 95 गया तो 5% बाहर आएगा। 100 में से 95 गया तो कितना बचा? 5%। ये समझ में आया कैसे फिलअप किया? बोलिए क्लियर है? बहुत अच्छी और बहुत शॉर्ट और बहुत इजी चीज है। इसको भरते हैं। दिस इज ओनली मैथ्स एंड दिस इज ओनली इंग्लिश। ओनली मैथ्स कितना है? 40। तो ओनली मैथ्स मैथ्स वाला एरिया 40, ओनली अंग्रेजी अंग्रेजी वाला एरिया
30 और कॉमन वाला एरिया 20, 90 हो गया। तो पूरी क्लास 100 है, कितना बचा बाहर के लिए 10। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना? 90 और बाहर के लिए 10। अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी। जब कोई भी स्टूडेंट 2 एग्जाम देता है, जैसे आपकी क्लास में हर एक स्टूडेंट ने मैथ्स और इंग्लिश दोनों का पेपर दिया, मैथ्स और इंग्लिश दोनों का पेपर दिया, हर एक बच्चे ने गणित अंग्रेजी 2 पेपर दिए। किसी एक स्टूडेंट के रिजल्ट की वैरायटी कितने प्रकार की हो सकती है? या तो वो दोनों में पास है, या तो वो दोनों में फेल है। मैथ्स में पास, इंग्लिश में फेल, मैथ्स में फेल, इंग्लिश में पास। टोटल 4 वेराइटीज ऑफ रिजल्ट पॉसिबल है। इसके अलावा 5वीं वेराइटी नहीं होगी। दोनों में पास, दोनों में फेल, एक में पास, एक में फेल, एक में फेल, एक में पास। 4 वेराइटी होगी कि नहीं होगी? अब बताओ, यहां से हम जोड़ी मिलाएंगे, मैच द कॉलम, है ना? अब सुनिए मेरी बात, दोनों में पास होने वाले कितने परसेंट है? 20%। बताइए फर्स्ट वाला कॉलम ये है क्या 20% दोनों में पास? तो कितना आएगा ये? 20%। चारों वेराइटी देखिए, 4 वेराइटी इसलिए 4% चमक रहे कि नहीं चमक रहे? क्लियर? 20%। दोनों में फेल 5, देखो कैसे मुंह लटकाए खड़े हैं, देखो कितना है ये? 5%। दोनों में फेल। क्लियर? अच्छा, 0.3 कितना परसेंट है? 40। ये 40% की कैटेगरी कैसी है? ऐसे, दिस कैटेगरी ऑफ 40%। क्लियर? कैसे? क्योंकि ये लोग मैथ्स में पास है बट इंग्लिश में क्या है? देखिए ये मत समझना कि 40% ने केवल मैथ्स का पेपर दिया, ऐसा मत समझना, है ना? एक्चुअली जिसमें पास है उस सर्कल में है। 40% मैथ्स के सर्कल में, इंग्लिश के सर्कल में, इसलिए मैथ्स में पास है, बाकी में फेल। पेपर सभी ने 2-2 दिए, इन्होंने भी 2-2 पेपर दिए, इनमें से भी हर एक ने 2-2 पेपर दिए, बट जो जिसमें पास है उस सर्कल में है वो। क्लियर? तो 40% केवल मैथ्स में पास है, इंग्लिश में क्या है? फेल। तो 40% का रिजल्ट ऐसा है ना? ये 35% फोर्थ कैटेगरी, मैथ्स में फेल, इंग्लिश में पास। हो गया 100% पूरा। समझ में आया? चारों परसेंटेजेस क्लियर है? इधर से भी क्लियर है, चारों परसेंटेजेस, है ना? ठीक है। अब सुनिए, इसमें पूछा क्या था? दोनों में फेल होने वाले, तो दोनों में फेल होने वाले का आंसर 5% आएगा कि नहीं आएगा? दोनों में फेल होने वाले कितने थे बताइए? 5% आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या इतनी बात? ओके, ठीक है। इधर दोनों में फेल होने वाले 10%, ये ऐसा आएगा, ये दोनों में पास, फेल, पास, और ये पास, फेल। समझ रहे हो चारों कैटेगरी सवाल की, है ना? तो दोनों में फेल होने वाले, इसका आंसर कितना आएगा आपका? 10%। आराम से शांति से बताओ, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ गए कैसे कैसे भर रहा हूं मैं गोले, है ना? क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। अब इसकी बात कर लेते हैं। महान सिकंदर, इधर देखो ये क्लियर है आप लोगों को? फिर से मिटा के एक बार और गोले भर के दिखाऊं क्या? नहीं, वेरी गुड। ऐसे बोला करो, खुल के बोला करो जो मन में है ना, तो अच्छा लगेगा। चलिए देखिए, ये देखो यहाँ पर, है ना? ये देखिए पूरी क्लास क्या है अपने आप में? 100। ये मैथ्स है और ये इंग्लिश है ना? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। चलो भैया, ये जो सर्कल के अंदर जो जो जिस सब्जेक्ट में पास होगा उस सर्कल में आएगा। ये सर्कल दोनों पास, है ना? क्योंकि यहाँ मैथ्स भी इंग्लिश भी है दोनों में, इसलिए दोनों पास होने वाले यहाँ आएंगे। ये मैथ्स का सर्कल है, केवल मैथ्स में पास होने वाले यहाँ आएंगे, अंग्रेजी में फेल होंगे वो लोग। यहाँ कौन आएगा? इंग्लिश में पास होने वाला और मैथ्स में फेल, और यहाँ दोनों में फेल। टोटल 100%। क्लियर? अब सुनना मेरी बात, दोनों में फेल। बाहर का एरिया 10% दिया है क्या? ये बाहर का एरिया दिया ना 10%, दोनों में फेल दिया है कि नहीं दिया है बाहर का? क्लियर? ये पूरी क्लास कितनी? 100%। अब समझना बात को, यहाँ थोड़ी सी स्मार्टनेस लगानी है, कैसे सर्कल को फिलअप करेंगे। अब सुनना मेरी बात। अच्छा, 100 में से 10 गया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये तीनों एरिया मिला के 90 बचा कि नहीं बचा? 100 में से 10 गया, तीनों मिला के 90। मैं जो बता रहा हूँ उसी पैटर्न में इन सवाल को करना, कंफ्यूजन नहीं होगा। और जब डेप्थ में क्लियरिटी हो जाती तो किसी भी तरीके से करो, दिक्कत नहीं आती। लेकिन इनिशियल स्टेज पर मैं जो बता रहा हूँ उसी फॉर्म में लेना। देखिए, हम इसमें यह भी कर सकते हैं कि सर्कल को मैंने बेस क्या बनाया? पास होने वाला। सर्कल को मैं फेल होने वाला बेस भी बना सकता था, फिर दोनों पास होने वाले बाहर आ जाते। क्लियर? लेकिन मैं क्या आधार बना के चल रहा हूँ कि पास होने वाला सर्कल। समझ आ रही बात? तो एक ही पैटर्न में सीखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ना? तो सर्कल को मैं बेस बनाऊंगा, जो पास है वो सर्कल में, जो फेल है वो बाहर, है ना? अब देखिए 10 गया, तीनों मिला के 90 बचा के नहीं बचा? बोलिए, क्लियर है क्या इतनी बात, है ना? तो तीनों मिला के कितना बचा? 90। अब 90 में से बताओ ये 45 ले जाएगा क्या? बताओ ये 45 है कि नहीं है? तो 90 में से 45, यानी कि ये दोनों मिला के 45 ले गए कि नहीं ले गए? ये दोनों मिला के 45 ले गए, तो इसका हिस्सा 45 बचा के नहीं बचा? एक ही बार में समझ जाओगे ना, है ना? तीनों मिला के 90। 90 में से बताओ ये मैथ्स पूरा 45 है कि नहीं है?
तो 90 में से 45 गया, तो बताइए ये एरिया अकेला, ये वाला एरिया 45 बचा कि नहीं बचा? अब आप जानते हो इंग्लिश 55 है, इंग्लिश कितना है 55, 55 में से 45 गया 10 बचा क्या? 55 में से 45 गया 10 बचा कि नहीं बचा? तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। अच्छा मैथ्स कितना है 45, 45 में से 10 गया तो 35। समझ पा रहे हो क्या क्या हो रहा है? क्लियर है? बोल देना एक और बार, बताने की कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कैसे भरे मैंने गोले? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। क्या निकालना था इसमें? इसमें तो बहुत सारी चीजें निकालनी है वैसे, है ना। चलिए बहुत सारी चीजें जितनी भी सब निकाल लेते फटाफट फटाफट। मैथ्स और इंग्लिश, या तो दोनों में पास या दोनों में फेल। मैथ्स पास इंग्लिश फेल, मैथ्स फेल इंग्लिश पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। चलो भैया दोनों में पास होने वाले कितने? 10%। दोनों में फेल होने वाले कितने? 10%। वो तो ऑलरेडी गिवन है ना। पास फेल ये है, ये है, ये है और ये है ना। तो थर्ड वाली कैटेगरी 35 आएगी। क्लियर? और फोर्थ वाली कैटेगरी 45, 45 है ना। अब ध्यान देना, इसमें आंसर निकालने बहुत सारे पॉइंट है। और टोटल विद्यार्थी कितने? 100 बराबर 100%, टोटल 600 संख्या है ना। चलो पहले पॉइंट में क्या निकालना है? केवल गणित में फेल, केवल गणित में फेल। चारों पॉइंट में से केवल गणित में फेल होने वाले खड़े हो जाओ। केवल गणित में फेल होने वाले खड़े हो जाओ। खड़े हो गए? दिखे आपको? केवल गणित में फेल होने वाला कौन सा पॉइंट है? फोर्थ पॉइंट, केवल गणित में फेल। ये तो दोनों में फेल है ना। मैं आपकी क्लास में आके क्या बोल रहा हूं? केवल गणित में फेल होने वाले खड़े होंगे, मतलब अंग्रेजी में पास हो गए, मेरे विषय में फेल कैसे हो गए? तो मैं क्या बोलूंगा? केवल गणित में फेल होने वाले खड़े हो जाओ। समझ आ रही बात? क्लियर? तो केवल गणित में फेल होने वाला ये आएगा कि नहीं आएगा? केवल गणित में फेल का मतलब कि केवल गणित में फेल, बाकी सब में पास, यही मीन निकलता ना। तो फोर्थ पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले का आंसर 45% ऑफ 600 कितना आएगा? 270। तो बताइए पहले का आंसर 270, कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर? चलो पॉइंट 2 की क्या डिमांड है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंट 2 की क्या डिमांड है? केवल अंग्रेजी में पास। सेम है? अरे जो केवल गणित में फेल है वही तो केवल अंग्रेजी में पास भी है ना। एक ही बात तो हो गई ना। आ रही है क्या समझ में? केवल अंग्रेजी में पास होने वाले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो केवल अंग्रेजी में पास यही है कि नहीं है? जैसे केवल गणित में फेल है, केवल अंग्रेजी में पास है कि नहीं है? आती है क्या समझ में? क्लियर है? तो ये भी 45% ऑफ 600 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 270, है ना। चलो तीसरा क्या बोल रहे हैं? गणित या अंग्रेजी में फेल। अब यहां ध्यान देना ना बहुत अच्छे से। गणित या अंग्रेजी में फेल, या का मतलब चॉइस है आपके पास। सिर्फ गणित में फेल हो तो भी आ जाओ। या में क्वेश्चन आते थे स्कूल में, ये करो या ये करो, कोई एक करो तो भी गाड़ी चल जाती थी। तो गणित या अंग्रेजी में फेल का मतलब सिर्फ गणित में फेल हो तो भी आ जाओ, सिर्फ अंग्रेजी में फेल हो तो भी आ जाओ, दोनों में फेल हो तो भी आओगे। दोनों में फेल हो। सुनो मेरी बात, गणित या अंग्रेजी में फेल होने का मतलब, गणित या अंग्रेजी, इंग्लिश में बोले तो मैथ्स और इंग्लिश। गणित या अंग्रेजी या मतलब चॉइस है, कोई एक कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो भी आ जाओ। तो गणित या अंग्रेजी में फेल का मतलब सिर्फ गणित में फेल हो तो भी आ जाओ। तो सिर्फ गणित में फेल कौन है? ये चौथा वाला पॉइंट है कि नहीं? बोलो जरा। ये भी आ जाएगा, सिर्फ गणित में फेल होने वाले भी आ जाओ, या गणित या अंग्रेजी में फेल, सिर्फ अंग्रेजी में फेल होने वाले भी आ जाओ। पॉइंट 3 भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ रही है समझ में? लेकिन इसके साथ साथ ये भी आएगा जो दोनों में फेल है। ध्यान रखना, दोनों में फेल है वो भी आएगा। 10% को छोड़ के पूरा 90% ऑफ 600 आ जाएगा। वेट करें, थोड़ा और प्रकाश गहराई में डाल रहा हूं, रुको। सिर्फ गणित में फेल हो वो भी आ जाओ, सिर्फ अंग्रेजी, दोनों में फेल हो वो भी आ जाओ। एक्चुअली दोनों में फेल हो वो भी आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल 2-3 प्रकार समझाने की कोशिश करता हूँ ना। पहला तरीका, एग्जाम में जब और में क्वेश्चन आता है, और में क्वेश्चन आता है, समझ आ रही है बात? क्लियर? कोई एक करना होता है, मान लो गलती से आपने दोनों कर दिए तो क्या पूरे नंबर कट जाएंगे? कोई एक का तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि या का मीनिंग दोनों करोगे तो भी कंसिडरेबल होता है। तो या का मीनिंग कोई एक हो तो भी चलेगा, कोई एक हो तो भी चलेगा, बट दोनों हो तो भी वो चलता है।
जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा 2 मिनट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में सभी ने मैथ्स और इंग्लिश दोनों के पेपर दिए, गणित के भी पेपर दिए, अंग्रेजी के भी पेपर दिए। अब मैं रिजल्ट डिक्लेयर करता हूं, है ना, रिजल्ट डिक्लेयर करता हूं, ध्यान देना, ठीक है। आप लोगों का रिजल्ट है पॉइंट नंबर 4। आप लोगों का रिजल्ट क्या है? पॉइंट नंबर 4। बताओ क्या रिजल्ट है? मैथ्स में फेल, इंग्लिश में पास। रोल प्ले करना है, मैथ्स में फेल हो, दुखी हो जाओ थोड़ा सा, मैथ्स में फेल हो, इंग्लिश में पास। थोड़ा अंदर उतारो ना अपने रिजल्ट, मैथ्स में फेल और इंग्लिश में पास। आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं है यार, ये तो मैथ्स में फेल हो ना, मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स में पास, फेल हो आप, तो मैथ्स में फेल, इंग्लिश में पास। पॉइंट 4 वाला रिजल्ट है। आपका रिजल्ट पॉइंट 3 है, मैथ्स में पास, इंग्लिश में फेल। इंग्लिश अंग्रेज थोड़ी ना है हम जो इंग्लिश पढ़ेंगे हम, हाँ यार हिंदुस्तानी हम, हिंदी बोलना आती इनफ है, कोई अंग्रेजी चक्कर में नहीं पढ़ना। पॉइंट 3 रिजल्ट है आपका, और आप लोगों का रिजल्ट पॉइंट 2 है। सॉरी पॉइंट 1। आप लोगों का रिजल्ट है पॉइंट 1। आपका कोई भी रिजल्ट नहीं है ना, ऐसे मान। वेट 1 मिनट, आपका रिजल्ट पॉइंट 2 है, आपका रिजल्ट पॉइंट 2 है, और आपने एग्जाम नहीं दिया तीनों ने, इसलिए अलग बैठो, है ना, ठीक है। पॉइंट 2 समझ में आ गया आपको? दिखाओ थोड़ा। अब सुनना मेरी बात, है ना, मैं क्या चाह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। आप लोग मैथ्स में फेल वाले हो, आप लोग अंग्रेजी में फेल होने वाले हो, और आप लोग दोनों में फेल होने वाले हो। सबसे बड़ा रोल आप ही का इस कहानी में, है ना, आप लोग दोनों में फेल होने वाले। आपकी क्लास में मैं आया, नॉर्मली एंट्री किया, सब नॉर्मल बैठे हैं, हम ये सवाल कुछ भी नहीं कर रहे, सच में रिजल्ट आया और आप दुखी, भयंकर दुखी हो, आप लोग दोनों फेल है ना, ठीक है। आप लोग मैथ्स में फेल हो, आप लोग अंग्रेजी में फेल हो, क्लियर। मैथ्स में फेल, अंग्रेजी में फेल, दोनों में फेल। मैं आपकी क्लास में आया, मैं जो स्टेटमेंट दूं उसके हिसाब से यदि आपको लगता है कि आप भी उसके अंतर्गत आते हैं तो हाथ खड़े करना, अदरवाइज मत करना, है ना, ठीक है। क्या रिजल्ट है आपका? दोनों में फेल। समझ आ रही बात, है ना, ठीक है। मैं आपकी क्लास में आया और ये बोला गणित या अंग्रेजी में फेल होने वाले हाथ खड़े करो। अच्छा सुनो, मैं इधर मुंह करके बोलूंगा, आपको लगता है कि आप उस कैटेगरी में आते तो हाथ खड़े करना, अदरवाइज मत करना, है ना। गणित या अंग्रेजी में फेल होने वाले हाथ खड़ा करें, गणित या अंग्रेजी में फेल होने वाले हाथ खड़ा करें, गणित या अंग्रेजी में फेल होने वाले हाथ खड़ा करें, गणित या अंग्रेजी में फेल होने वाले हाथ खड़ा करें। आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? आप भी स्टेटमेंट के अंदर से आ रहा है कि हम भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो या का मतलब सिर्फ मैथ्स में फेल वो भी आएगा, सिर्फ अंग्रेजी में जो दोनों में फेल हो वो भी आएगा। या का मतलब ये जो एक्सेप्शनल केस है इसको ध्यान रखें आप, ठीक है। तो जो मैथ्स में फेल है वो भी आएगा, अंग्रेजी में फेल होने वाले भी आएगा, दोनों में फेल होने वाला भी आएगा। आई बात समझ में? तो पूरा 90% आएगा, 10 को छोड़ के 100 में से 90% ऑफ 600 540। चलो सवाल नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट, जरा बोलो क्या क्या फेल्ड इन मैथ्स। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। फेल्ड इन मैथ्स, नहीं सॉरी, हाँ फेल्ड इन मैथ्स। हाँ मैं आपकी क्लास सेम रूल लागू, पॉइंट 4, पॉइंट 3, पॉइंट 2। चलो गणित में फेल होने वाले खड़े हो जाओ सब, गणित में फेल होने वाले सब खड़े हो जाओ, मतलब हाथ खड़ा कर लो। आप भी आओगे कि नहीं आओगे बताओ। मैंने अंग्रेजी को टारगेट किया क्या? नहीं, मैं सिर्फ अपने विषय की बात कर रहा हूँ। गणित में फेल होने वाले खड़े हो जाओ। तो गणित में फेल होने वालों में ये भी आएंगे और ये भी आएंगे। ये भी गणित में फेल है, ये पॉइंट 2 और पॉइंट 4 आएगा। या फिर सीधी सी बात है यार, जब मैथ्स में 45% पास है तो 55% फेल है गणित में। मैथ्स में 45% पास है आपकी क्लास में, तो फेल कितने मैथ्स में? 55% आएगा कि नहीं आएगा? इजी। इन दोनों को मिलाओगे तो भी 55 ही आएगा, देखो आप, क्योंकि ये वही 55 है ना, 45 और 10 55 है ना, ठीक है ना। सॉरी ये 45 और 10 55 है ना, ये समझ में आया? यहाँ से 55% आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कितना आएगा? 330। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 5वां। कम से कम एक विषय में पास का मतलब 1 में पास, 2 में पास, 3 में पास, 4 में पास, अप टू इन्फिनिटी। कम से कम एक मतलब लोअर लिमिट 1 है, 1 से कम नहीं। कम से कम क्या बताता है? कम से कम लोअर लिमिट बता रहा है, इससे लोअर नहीं। तो कम से कम एक मतलब 1 से कम नहीं, 1 या 1 से अधिक। समझ में आ रही है क्या बात? 1 में पास, 2 में पास, 3 में पास, 4 में पास, अप टू इन्फिनिटी। तो जो 1 में पास है वो भी आएगा,
2 में पास है वो भी आएगा, 3 में पास है वो भी आएगा, 4 में पास है वो भी आएगा, 5 में पास है वो भी आएगा। आती है क्या बात समझ में, है ना? ठीक है। तो अब एक और चीज, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आपकी 10वीं कक्षा में केवल 2 ही पेपर होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश, ऐसा मान लो। 10th क्लास में केवल 2 ही सब्जेक्ट है, मैथ्स और इंग्लिश, और आपकी जो मार्कशीट बनेगी उसमें मैथ्स और इंग्लिश आएगा। आप रिजल्ट लेके घर आए, आपके पिताजी ने रिजल्ट देखा, और आपके पिताजी रिजल्ट देके क्या बोल रहे हैं, कम से कम एक विषय में तो पास हो जाओ, शर्म करो। आपके पिताजी क्या बोल रहे हैं, हमारे फादर क्या बोल रहे हैं, कम से कम एक विषय में पास हो जाओ, शर्म करो। पिताजी का फेवर किस हो रहे, 1 में पास हो जाता तो भी चलता, 2 में पास हो जाता तो भी चलता। आती कि नहीं आती बात समझ में? मतलब फादर का किस तरफ नेग्लिजेंस है, दोनों में फेल नहीं होना चाहिए, कम से कम एक विषय में पास। मतलब 1 में पास हो तो भी चलेगा, 2 में पास हो तो भी चलेगा, और 3 विषय तो है ही नहीं, तो गाड़ी 1 में पास और 2 में पास तक ही न्यूमेरिकली रुक जाएगी। 3 विषय हो तो 3 में पास, 4 विषय हो तो 4 में पास, लेकिन 1 और 2, तो जो 1 में पास है वो भी आएगा, जो 2 में पास है वो भी आएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? यहाँ समझना और एग्जाम के अंदर दिमाग चलना, दोनों में फर्क है ना? 1 में पास और 2 में पास। तो बताओ भैया, ये दोनों कैटेगरी 1-1 में पास है और ये दोनों में पास है, तो बताइए तीनों आ जाएगा क्या? तो 100 में से 10 गया, तीनों मिला के 90 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ में आ रही है? 90% ऑफ 600 कितना आएगा? 540। क्लियर है इतनी बात? छठा बताओ। ठीक, एक विषय में पास तो अलग ही दिख रहा है, तो 3 और 4 ठीक एक विषय में पास है ना, देखो ये ठीक एक विषय में पास है, ये भी एग्जैक्टली एक विषय में पास है क्या नहीं है? तो 35 और 45 कितना आएगा? 80 आ जाएगा क्या? 80%। ठीक एक विषय में पास, सीधा सीधा, कोई कंफ्यूजन नहीं। 80% ऑफ 600 कितना आएगा? 480। सातवां, बस इतना ही, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है, ये 3 है ना, ये 3 कॉपी कर लो ना फटाफट जल्दी से थोड़ा सा। फिर अपन चौथा और 5वां कर लेंगे। क्या बोल रहे हो? हाँ, पहले कॉपी कर लो फिर रिपीट करूंगा, है ना? कॉपी कर लो उसको। कॉपी थोड़ा स्पीड में, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेना कॉपी करने में। रफ वर्क कर रहे हैं, फेयर वर्क नहीं। कोई कॉपी चेक नहीं करेगा प्रिंसिपल आपकी, कोई इंस्पेक्शन भी नहीं होगा। हो गया क्या?
परसेंटेज के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ोगे? हेलो, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, CISI रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, कौन सा पढ़ोगे? प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अभी चलने दो, चलने दो। हो गया। हाँ, मिटा दो इसको, हो गया क्या? ठीक, देखो इसको फिर से एक बार रिपीट कर देना, है ना, ध्यान देना। चलो भैया, दोनों में फेल कितने? 10% बाहर आएंगे, दोनों में फेल बाहर, है ना। 100 में से 10 गया, तीनों मिला के कितना बचा? 90। 90 में से मैथ्स कितना है? 45। तो 90 में से तीनों मिला के 90, 90 में से 45 ये दोनों ले गए, तो कितना बचा? 45 बचा क्या? 45। क्लियर, इतनी बात है ना। अब सुनिए, ये 55 है अंग्रेजी, आप खुद अकेले बैठ के आगे आगे बढ़ोगे, अपने आप आपका हाथ बढ़ता चलेगा, आप भरते चलोगे गोले, है ना। बताइए इंग्लिश कितना है? 55। तो 55 में से कितना गया? 45। 10 बचा क्या? 10। अब मैथ्स कितना है? 45। 45 में से 10 गया, कितना बचा? 35। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। 35, 10, 45 और 10, है ना। समझ गए? तो अब देखो हमने कितनी कैटेगरीज पढ़ी? पास पास पास, पास पास पास, पास पास फेल। अब फेल फेल पास और फेल फेल फेल, 2 कैटेगरी और बाकी है। 2 क्वेश्चन लिखवाए मैंने और आपको। चल आ जाते हैं, क्या है वो क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। चलो 4th क्वेश्चन में क्या है? मैथ्स में कितने फेल पास? मैथ्स में 60% फेल है। इसको भी मिटा देता हूं। सवाल नंबर 4 जो मैंने लिखवाया, मैथ्स में कितने परसेंट फेल है? 60% मैथ्स में क्या है? फेल है। अच्छा, इंग्लिश में कितने फेल? और दोनों में 8% पास। चलो एक और है, 5वां सवाल, मैथ्स में परसेंट फेल, इंग्लिश में 60% फेल, और दोनों में कितना? फिर से बोलो, 23% फेल। तो फेल फेल पास, फेल फेल फेल, हर प्रकार के सवाल हो गए, पास फेल जो भी कहानी है ना। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, ध्यान देना। हमने सर्कल को हमेशा पास का बेस मान के भरा है, तो अब भी पास को ही बेस मानेंगे, है ना। फेल को भी बेस बना सकते हो आप, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बेस पास को ही बना रहा हूं।
100%, ठीक है। इधर की बात करें, है ना, तो देखिए मैथ्स एंड इंग्लिश ये 100%, ठीक है। मैथ्स एंड इंग्लिश, ठीक है। चलो भैया, दोनों में पास 8% यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, दोनों में पास 8%, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, अब ध्यान देना थोड़ा सा। यदि मैथ्स का पास वाला परसेंटेज हो तो 8 माइनस करके इसका वैल्यू आ जाएगा। यदि मैथ्स का पास वाला परसेंटेज हो तो 8 माइनस करके ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है इतनी बात? यदि मैथ्स में 60% फेल है तो ऑब्वियसली 40% पास है बचे हुए। अरे निकाल सकते हो ना, मैथ्स में 60% फेल है तो 40% क्या है? पास। तो हम किसका यूज करेंगे? इसका। हर एक डेटा को कोशिश करेंगे पास में बदलने की। किसमें? पास, क्योंकि पास का बेस बना के कर रहे हैं ना। तो ये तो 8% पास है, दोनों में पास है 8%, ठीक है। तो 60 गया तो 40% पास, तो 40 में से 8 गया तो कितना बचा? 32 आएगा क्या? बोलो समझ पा रहे हो बात को? इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब यदि इंग्लिश का पास वाला एरिया हो तो इंग्लिश में फेल कितने हैं? 40, तो पास कितने बचे? 60। 100 होता है ना दोनों पास फेल दोनों मिला के, 60। तो 60 में से 8 गया तो 52। जोड़ ले तीनों को, 52 8 60, 92, 82, 92, तो 8% बचा ना। तो दोनों में फेल कितना आएगा? 8%। आया समझ में कैसे फिलअप किया मैंने? आया कि नहीं आया? आया। अब इसको भी देख लेते हैं, है ना। दोनों में फेल कितना है? 23%। दोनों में फेल हमेशा बाहर आता है, दोनों में फेल हमेशा कहाँ आता है? बाहर। अच्छा, ये तीनों मिला के कितना बचा? 77। 100 में से माइनस कर दो ना आप इसको, तो बताइए तीनों मिला के 77 बचा कि नहीं बचा? अब सुनना मेरी बात, है ना, इतना क्लियर है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सीखने वाली है। 100 में से माइनस करके अपोजिट बन जाता है, 100 में से माइनस करके अपोजिट बन जाता है, लेकिन 100 में से माइनस करके इसका अपोजिट कभी मत बनाना, गलत है। व्हाट इज दिस? हाँ चलाओ चलाओ, टॉर्च चलाओ, रोकेंगे नहीं, टाइम की वैल्यू बहुत है। इधर देखो, तो कहानी ऐसी है। हाँ दिख रहा है, वेरी गुड, कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से बने रहो। देखो, हाँ देखिए, 100 में से, बस सुन लो आप शांति से, 100 में से 23 गया, 77 बचा कि नहीं बचा? हाँ, तो एक चीज मैं आपको ये बता रहा था कि 100 में से इसको माइनस करके ये आ जाता है, 100 में से इसको माइनस करके ये आ जाएगा, लेकिन 100 में से इसको माइनस करके, जैसे 100 में से 8 माइनस किया तो आप सोचो बाकी का 92 दोनों में फेल होने वाला हो जाए। दिस इज रॉन्ग। समझ आ रही बात? ये 100 में से माइनस करके कभी नहीं आएगा, ये दोनों आ जाएंगे, ये कभी, यहाँ प्रयास मत करना, सब गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? इसका रीजन यदि आप जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट लेंगे लेकिन क्लियर हो जाएगा क्यों 100 में से माइनस नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अब सुनिए, जो भी बच्चा मैथ्स और इंग्लिश का पेपर देता है, 4 वेराइटी ऑफ रिजल्ट, पास पास फेल फेल पास फेल फेल पास। अच्छा, पास पास वाला कितना परसेंटेज है? 8। फेल फेल वाला भी कितना है? 8। पास फेल वाला कितना है? 32। और फेल पास वाला कितना है? 52। अब सुनिए मेरी बात, है ना, यदि आप ये सोचते हैं कि 100 में से 8 माइनस करके, अब बताइए चारों मिला के 100 है कि नहीं है? चारों मिलाकर 100 है कि नहीं है? अब 100 में से यदि आप ये सोचते हैं, ये 100 में से 8 माइनस करके बाकी 92% दोनों के फेल वाला हो जाएगा, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सुनिए, 100 में से 8 यदि दोनों पास होने वाले ले गए तो बाकी का 92% क्या पूरा इसके पास जाता है क्या? बाकी का 92% तीनों में बटेगा ना। 100 में से 8 यदि दोनों पास वाले ले गए तो क्या दोनों फेल वाले बाकी का 92 लेने में सक्षम है क्या? बाकी का 92 तीनों में फैलेगा कि नहीं फैलेगा? दोनों में पास, दोनों में फेल, पास फेल फेल पास, ये पूरा मिला के कॉम्बिनेशन क्या होता है? 100। तो 100 में से यदि आप 8 इसको दे रहे हो, 100 में से 8 इसको देने के बाद यदि आप ये सोचते हो कि दोनों फेल वाला 92 बचा, तो ये गलत है, क्योंकि 100 में से 8 जाने के बाद बाकी के 92 पे हक किसका है? इन तीनों का। क्या ये अकेला दोनों फेल वाला 92 ले जा सकता है क्या? तो यदि दोनों में पास 8 है तो 100 में से 8 माइनस करके दोनों में फेल वाले को पूरा 92 दोनों में फेल वाले को दे सकते हैं क्या? 100 में से 100 में से तीनों में बटेगा कि नहीं बटेगा? तो समझ में आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि 100 में से इसको माइनस करके कभी भी इसका अपोजिट नहीं होगा कि दोनों में पास होने वाले 8 है तो दोनों में फेल होने वाले 100 माइनस 8 92 आ जाएगा। दिस इज रॉन्ग। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? तो बस मैं यही आपको बता रहा हूं कि इसको 100 में से माइनस करके इसका पास फेल कर सकते हो, फेल पास कर सकते हो, इसमें कभी नहीं होगा ये काम, ना इसमें होगा ना ही इसमें होगा। आई बात समझ में क्लियर? तो 23%, नहीं तो 100 में से 23 माइनस करके 77 आ जाए, आप 77 पूरा इसमें भर दो।
अब आप देख रहे हो कि 77 तो तीनों मिला के जाएगा ना, अरे 100 में से 23 माइनस करके 77 दोनों पास ले लो आप, तो 77 पूरा यहां भर दो, तो 77 तो आप जानते हो तीनों का मिला के होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो नहीं आएगा, इसका अपोजिट नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलिए 77, अब हमें मैथ्स में पास होने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, मैथ्स में फेल होने वाला कितना है 50, तो पास होने वाला कितना बचा 50, आई बात समझ में। तो हर एक डेटा को कैसे पास में, क्योंकि यहाँ डेटा पास वाला ही आएगा, तो हर एक डेटा को पास में कन्वर्ट कर करके फिलअप करना है, क्लियर। तो पास होने वाला कितना है 50, तो बताओ 77 में से ये मैथ्स वाला सर्कल 50 ले गया तो कितना बचा 27 बचा कि नहीं बचा, आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। अब अंग्रेजी, अंग्रेजी में पास होने वाले मिल जाए, तो अंग्रेजी में 60% फेल है तो पास कितने 40 है ना, तो 40% पास है, 40 में 27 गए तो 13, कितना आएगा 13, यही निकालना था, इसमें दोनों में पास होने वाले कितने आएंगे 13, क्लियर। चलो मैथ्स कितना है 50, 50 में से 13 गया तो 37, भर गए सारे सर्कल। तो फेल 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 पास 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 फेल, पांचों प्रकार की वैरायटी हमने कवर अप की कि नहीं की, किसको आधार बनाया, पास पास को हमने आधार बनाया, आई बात समझ में। कॉपी करो इसको फटाफट दोनों को। नहीं दिख रहा इधर से अरे यार जिसको इधर से नहीं दिख रहा, मैं यहां बना रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना, देख लेना यहां से, दिख गया क्या, लिख लिया पूरा, ठीक है बहुत अच्छा। नहीं दिख रहा है तो बोलो, यहां बना देता हूं 2 मिनट में, अरे बोलो ना है? तो आपको दिख रहा ना, आप क्यों बोल रहे बना दीजिए लिख लिया। लिखे ही जा रहे हो, इसके बाद ना टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्लास शीट का टाइप 9 सवाल नंबर 2, टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 2।
क्लास शीट है ना, प्रैक्टिस नहीं, क्लास वाली शीट। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 2। क्लास शीट प्रैक्टिस घर में करना, यहाँ क्लास करो। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 2। अब इधर ध्यान दीजिए जरा सर, ये कॉपी हो गया सभी का? कर लिया कॉपी? ठीक, रफ कर दूं क्या इसको, है ना? हाँ देखिए, अब अभी तक 2 सर्कल वाले क्वेश्चन थे, अब 3 सर्कल वाले क्वेश्चन है। 3 सब्जेक्ट है ना। देखो 3 सर्कल वाला क्वेश्चन देख लो। मैथ्स, इंग्लिश और क्या है, गणित, अंग्रेजी, और 3 विषय है ना उसमें। मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, है ना। अब हम तीनों सर्कल को आधार बनाएंगे फेल वाला। क्या आधार बनाएंगे तीनों सर्कल को? फेल। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जब 3 विषय होंगे तो कोई भी एक बच्चा यदि एग्जाम देता है तो उसके रिजल्ट के प्रकार या तो वो तीनों में पास है या वो तीनों में फेल। पास, फेल, फेल, 2 में फेल, 1 में पास के 3 वेरिएशन बनेंगे। 2 में फेल, 1 में पास के कितने वेरिएशन बनेंगे? 3, है ना। ये पास यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, फेल, 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 3 वेरिएशन बनेंगे 2 में फेल, 1 में पास के। वैसे ही 2 में पास, 1 में फेल के भी 3 वेरिएबल बनेंगे। ऐसे ऐसे करके आती है क्या बात समझ में? क्लियर? 2 में पास, 1 में फेल, टोटल 8 वेराइटी होंगी रिजल्ट्स की। जब 3 विषय का एग्जाम दिया जाएगा टोटल वेराइटी ऑफ रिजल्ट्स कितना होगा? 8। इसलिए 8 प्रकार के परसेंटेज यहां पर बनेंगे, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब सुनिए यहां पर कहानी क्या है, देखिए। अब मैं बेस बना रहा हूं इन सर्कल को फेल वाला, क्योंकि सारा डेटा फेल वाला गिवन है हमें। इसमें फेल, उसमें फेल, ये फेल, वो फेल, है ना। अब सुनिए, इसमें हमें दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, 40% छात्र गणित में फेल हुए, मैथ्स में फेल 40, अंग्रेजी में फेल 50, है ना। तो मैथ्स वाला सर्कल, और तीनों में फेल कितना है? तीनों में फेल कितना है? 13%। तो सबसे पहले तीनों में फेल यहां आ जाएगा, 13% तीनों में फेल, है ना। अब ये वाला एरिया क्या है? मैथ्स एंड इंग्लिश में फेल। मैथ्स एंड इंग्लिश में फेल है कि नहीं है? ये मैथ्स एंड इंग्लिश में फेल। तो मैथ्स एंड गणित तथा अंग्रेजी में फेल कितना परसेंट है? 25%। तो मैथ्स एंड इंग्लिश में फेल होने वाला ये टोटल कॉन्वेक्स एरिया कितना है? 25%, है ना। मैथ्स एंड इंग्लिश में फेल 25, 25 में से 13 गया तो 12। क्लियर? अब एक दिया होगा आपको इंग्लिश एंड हिंदी, देखो ये वाला एरिया, इंग्लिश एंड हिंदी, अंग्रेजी तथा हिंदी कितना परसेंट फेल है? 15। तो 15 में से 13 गया, कितना बचा? 2%। अब एक ये वाला एरिया दिया होगा, मैथ्स एंड हिंदी दिया है क्या? मैथ्स एंड हिंदी कितना दिया है? मैथ्स एंड हिंदी 22%। 22 में से 13 गया तो 9, 22 में से 13 गया तो कितना बचा? 9। आया समझ में? अब मैथ्स का फेल दिया होगा ये सर्कल, मैथ गणित में फेल, सबसे पहली लाइन 40। 40 में आप देखो 34 तो आ चुका, 40 में से इसी सर्कल में 12, 13, 25, 25 तो 34 आ चुका। 40 में से 34 गया तो कितना बचा? 6 हुआ, 50, 40, है ना। अब इंग्लिश का फेल होगा, देखो
कितना है 50। 50 में से आप देखिए 27 आ चुका, 12 13 25 2 27, 50 में 27 गया तो 23। क्लियर। हिंदी में फेल 30, हिंदी का कितना है 30। 30 में से आप देखिए 24 आ चुका, तो कितना बचा 6। आया समझ में कैसे फिलअप किया है ना। तीनों में पास कहाँ आएगा बाहर, तीनों में पास कहाँ आएगा बाहर। चलिए 100 में से इसको माइनस कर दे, पूरे को ऐड करो, 12 13 25 25 15 40। अच्छा ये तो 40 था ना पूरा, ये तो 40 था, तो इसको क्यों ले रहे हो बार बार। 40 और 25 65, 65 और 6 71, 100 में से 71 गया, 29 बचेगा बाहर। तो तीनों में पास होने वाले कितने हैं 29, 29%। फिर से मिटा के एक बार और बनाए क्या, फिर से फिल करूं मिटाकर। यस सर ठीक। अच्छा 29 आ रहा है, ऑप्शन में आ रहा है 29 है ना। मिटाकर फिर से फिलअप कर लेते हैं, ठीक है एक बार है ना। देखिए मिटा रहा हूं, फिर से फिलअप कर लेते हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ तीनों में फेल कितना है 13% है ना, 13%। अच्छा ये वाला एरिया मैथ्स एंड इंग्लिश का है, कितना दिया है 25, 25 में से 13 गया तो 12। अब इस एरिया पे आ जाओ, ये वाला एरिया कितना दिया 15, 15 में से 13 गया तो 2। अच्छा ये वाला एरिया कितना है 22 है कि नहीं, 22, 22 में से 13 गया तो। क्लियर है क्या इतनी बात। अच्छा ये वाला एरिया कितना है मैथ्स का 40, 40 में से 34 गया, तीनों मिला के 34 गया 6। चलो ये कितना है 50, 50 में से 27 गया, 12 13 25 2 27, कितना बचा 13। अच्छा 23 23 ठीक है। चलो ये कितना है 24, 30 है, 30 में से 24 गया, तीनों मिला के कितना बचा 6। क्लियर। तो 71 हो गया, टोटल एडअप कर लो इसको पूरे को 71। तो 100 में से 71 गया, तो तीनों में पास होने वाले कितने बचे 29। इसका फॉर्मूला होता है A यूनियन B यूनियन C बराबर A प्लस B प्लस C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो फॉर्मूला हमें नहीं लगाना, हमें ये खेल खेलना है ना। चलो तो टाइप 9 प्रैक्टिस शीट पूरा करके लाना है, और ये क्लास शीट का टाइप 9 का पहला क्वेश्चन भी कर लेना आप है ना। टाइप 10 पर सिर्फ 2 सवाल है, फटाफट ताजा फल सूखा फल खा लेते हैं। कर लो कॉपी कर लो उसको। ध्यान रखें घर के अंदर आपके पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। इतने सारे सवाल है प्रैक्टिस वाले है ना। हो गया क्या। टाइप 10 क्लास शीट क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहे
22 आ रहा है, हाँ 22 आए सही। ये वैसे मिक्सचर का क्वेश्चन है, मिश्रण वाला, लेकिन परसेंटेज भी उसमें कर सकते हैं। हो गया है कॉपी। चल अब देखो टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास शीट है ना, ताजा फल सूखा फल। टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 1, शांति से आराम से कहानी समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2-3 मेथड हो सकती है इसकी, है ना। अब देखिए ताजा फल और सूखा फल, इंग्लिश में लिखा है ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स, है ना। तो ड्राई फ्रूट्स का मतलब आप वो बादाम काजू मत समझ लेना, वो वाला ड्राई फ्रूट्स नहीं है ये, है ना। ये क्या है, ताजा फल और सूखा फल। जैसे अंगूर का कन्वर्जन किशमिश में होता है कि नहीं होता है, अंगूर का कन्वर्जन होता है किशमिश में। अंगूर ताजा फल है और उसको सुखाने के बाद उससे किशमिश बन जाती है। आई बात समझ में क्लियर। तो अंगूर मतलब, और मैं आपको बता दूं सच्चाई यही है कि अंगूर और किशमिश वाले पिक्चर से ही ये सवाल बना है। अच्छा एक ही तो फल है जिसका सूखा रूप होता है, और किसका सूखा रूप होता है, कई चीजों का होता है यार, लेकिन है ना। अंगूर से किशमिश बनता है और किसी फल से कुछ बनता है क्या। तो बस आप थोड़ा माहौल बना लो और फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट समझ गए आप लोग क्या है कहानी, है ना। चलो अब सुनो मेरी बात। अच्छा अंगूर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, पल्प और पानी। पल्प और पानी, पल्प मतलब वो खाने वाला, और पानी मतलब पानी। पानी होता है ना, उसको ऐसे कर लोगे पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पल्प प्लस वाटर, है ना। चलिए तो एक फ्रेश है और एक ड्राई है, एक फ्रेश है और एक ड्राई है। चलो भैया फ्रेश में कितना परसेंट पानी है, अंगूर। जब वो अंगूर है और जब वो किशमिश हो गया, दिख रहा है अंगूर किशमिश आपको, दिस इज फ्रेश फ्रूट, दिस इज ड्राई फ्रूट। अरे ऐसे ऐसे करके यार, मतलब लो ना, आप तो समझ गए कि नहीं समझ गए। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट, ये ज़्यादा ही सिकुड़ गया, नहीं इतना ज़्यादा श्रिंक नहीं होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये फ्रेश फ्रूट और ये अंगूर है और ये किशमिश बन गया, है ना, ठीक है। अब सुनिए, अंगूर होगा तो सीधी सी बात है पानी का परसेंटेज ज़्यादा होगा, किशमिश बनने के बाद परसेंटेज कम होगा। देखो अंगूर में पानी का परसेंटेज कितना दिया है, 68। यदि 68 और टोटल 100 होता है, 100 में से 68 गया तो कितना बचा, 32। रेशियो क्या बनेगा, 8 से 17। 100 में से 68 पानी तो 32% पल्प, काटोगे तो रेशियो 8-17 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब सूखने के बाद पानी का परसेंटेज कितना रह गया, 20। तो बताइए पल्प कितना हुआ, 80। 100 होता है ना टोटल, सूखने के बाद पानी 20 और पल्प कितना है, 80। तो बताइए 4:1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सो देयर विल बी 2 रेशियोज, 8:17 एंड 4:1। अब आप इन दोनों कन्वर्जन में एक चीज ध्यान दो, जब अंगूर से किशमिश बनेगा, पल्प क्वांटिटी ऑफ पल्प विल बी सेम। अरे पानी इवेपोरेट होगा, सूखेगा ना, अंगूर जब सूखेगा तो वाटर वाष्पीकृत होगा ना, पानी इवेपोरेट होगा। क्या पल्प भी उड़ेगा क्या, तो पल्प की मात्रा दोनों के अंदर इक्वल है कि नहीं है, क्लियर। तो बस इस क्वेश्चन में हम पल्प का रेशियो सेट करके सॉल्व करेंगे। किसका रेशियो सेट करेंगे, पल्प का। हम जानते हैं पल्प सेम है तो सेम दिखना चाहिए दोनों का पल्प, कर दे दोनों को इक्वल बैलेंस। ये 8 है तो इसको भी क्या बना दे, 8। किसका मल्टीप्लाई करें, 2 का, तो 2 का यहाँ भी हो जाए, हो गया रेशियो सेट। तो ध्यान रखना ताजा फल सूखा फल में हमेशा क्या बराबर करना है, पल्प। कोई भी ताजा फल को सुखाओगे तो पल्प हमेशा क्या रहेगा, सेम, क्लियर। इसको सेम किया, क्वेश्चन एंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 और 17 कितना है, ये 25 यूनिट। ये 8 और 2 10 यूनिट है क्या, बताइए है क्या 10 यूनिट। यानी कि आप एक प्रकार से ये देखो कि 25 किलो ताजा फल से 10 किलो किशमिश निकलेगी। अरे समझो ना बात को यार, 25 किलो ताजा अंगूर से कितने किशमिश बनेगी, 10 किलो। यानी कि और रेशियो में बदलें तो 5 से 2, यानी कि 5 किलो अंगूर में से 2 किलो किशमिश बनेगा। वैसे इतना बनता नहीं है,
लेकिन बन जाएगा यदि इतना परसेंट बन जाएगा। 5 किलो अंगूर से 2 किलो किशमिश बनेगा, लेकिन वो क्या मांग रहा है, 55 किलो अंगूर से कितना किशमिश बनेगा, यही बोला है उसने। अरे ताजा फल 55 किलो दिया है, उससे सूखा फल बनाओ, तो 55 किलो अंगूर से कितना किशमिश बनेगा, तो 5 बराबर 55, तो 2 बराबर 22। तो बताइए यदि 5 किलो से 2 किलो, तो 55 किलो से 22 किलो किशमिश बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कितना किशमिश बनेगा, 22 किलो। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और अट्रैक्टिव अप्रोच है, अच्छा दिखने वाला अप्रोच है, वो ये है कि आप जानते हैं कि अंगूर के अंदर का पल्प और किशमिश के अंदर का पल्प सेम है कि नहीं सेम है, पल्प बराबर पल्प है ना। तो अंगूर तो आप जानते हैं 55 किलो है, अरे 55 किलो अंगूर है कि नहीं है, 55 किलो अंगूर में पल्प कितना है, 32%। बोलिए है कि नहीं है, 55 किलो अंगूर है कि नहीं है, 55 किलो अंगूर में से पल्प कितना है, 32। तो इधर अंगूर है और इधर आपका किशमिश। अंगूर के अंदर की पल्प की मात्रा निकाल लो, किशमिश के अंदर की पल्प की मात्रा निकाल लो, दोनों को बराबर रख सकते हो, क्योंकि पल्प दोनों के अंदर पल्प खींच के निकाल लो, दोनों की मात्रा क्या है, बराबर। तो 55 किलो अंगूर में पल्प कितना है, 32%। किशमिश कितना है पता नहीं है, x मान लें, लेकिन इसके अंदर पल्प कितना है, 80%। किशमिश के अंदर पल्प कितना है, 80%। आ जाएगा x का वैल्यू, आ जाएगा सीधे किशमिश, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल आउट, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 5 से 11 बार आ जाएगा x बराबर 22। आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी को और स्मार्ट बनाना है, तो देखो और अच्छा दिखाना है, पल्प बराबर पल्प। भैया ये फ्रेश फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स में कितना पल्प है, 32%, और ड्राई फ्रूट्स में कितना पल्प है, 80%। आई बात समझ में। फ्रेश फ्रूट यानी कि 55 किलो है फ्रेश फ्रूट का वैल्यू, फ्रेश फ्रूट में 32% पल्प है, ड्राई फ्रूट में 80% पल्प है ना। अच्छा परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, यहाँ से A4D का रेशियो आ जाएगा क्या, 5 से 2, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि 5 किलो अंगूर से 2 किलो किशमिश बनेगा, तो 55 किलो से कितना बन जाएगा, अरे ये अंगूर और ये उससे बनने वाला ड्राई फ्रूट किशमिश है ना। तो 5 बराबर 55, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 22। कुछ नहीं, बेवकूफ़ बनाने का तरीका एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है ना। कितना है ये, 22 किलो। क्लियर, ठीक है। तो ये अप्रोच लगते हैं इन फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट में है ना। ये हमारे मिक्सचर टॉपिक का टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट ऑफ टॉपिक मिक्सचर है ना। जल्दी कॉपी करो फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, गृह कार्य है, घर में जाके कार्य करेंगे उसके ऊपर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है और प्रैक्टिस शीट का टाइप 10 भी होमवर्क है ना। अब हम चुनाव लड़ेंगे। क्लास शीट टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1 पर आना, इसके बाद कॉपी कर लो है ना।
हो गया कॉपी? हो गया क्या वो कॉपी? चलो टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास शीट इलेक्शंस वाले क्वेश्चन है ना। कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में? देखो ये जो सवाल पढ़ रहे हो ना, ये मिक्सचर टॉपिक पूरा इसी में है, टाइप फर्स्ट पूरा इसी में है ना, तो इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ये समझ में आया होगा ना, सवाल क्लियर है? अरे बोलो ना यार। ठीक, चलो टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1 इलेक्शंस। चुनाव कब है? 2023 में है ना? 23 में है यार, 23 में है ना। किसको वोट दोगे? पता नहीं। देखो चलिए देखिए, चुनाव की कहानी पहले सुना देता हूं। चुनाव का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, चुनाव की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले किसी भी गांव शहर में चुनाव होंगे तो सबसे पहले आती है सामने वोटिंग लिस्ट। चुनाव के पहले क्या आती है? वोटिंग लिस्ट। कितने लोगों को वोट डालने का अधिकार है। वोटिंग लिस्ट को हम अपनी क्वेश्चन की भाषा में टोटल वोट्स बोलते हैं, कुल मत बोलते हैं, कुल मतदाता बोलते हैं, है ना। तो टोटल वोट्स, टोटल वोट्स या फिर वोटिंग लिस्ट दिख रहा है इसमें? कंफर्म करो, दिख रहा है? वोटिंग लिस्ट है ना। कुल मत या मतदाता सूची, कुल मत, मतदाता सूची। अच्छा, जितने मतदाता सूची में होते हैं क्या सारे के सारे आज तक कभी वोट डालने आए? नहीं। तो कितने लोगों ने वोट डाला सेकंड, उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी हमें ना। वोट डाला या फिर डाले गए मत, डाले मत, कास्टेड वोट्स। कौन से वोट्स? कास्टेड वोट्स। क्लियर? कितने लोगों ने वोट डाला।
अब जो वोट डाले उसमें से कितने सही वोट हैं, वैलिड हैं, उसको चुनना पड़ेगा हमें ना, वैलिड वेद, वेद मत कितने हैं यानी कि वैलिड वोट्स, क्लियर। और जो भी वैलिड होगा उसमें से फिर दोनों उम्मीदवारों में वोट शेयर होगा। आई बात समझ में, ये स्ट्रक्चर है। तो जब भी सवाल हमारे सामने आता है चुनाव का, तो हम सवाल से ये एक्सपेक्टेशन लगाते हैं हमेशा कि सवाल वाला पहले हमें ये बताएगा कि इतने % लोगों ने वोट नहीं डाला इस रास्ते का वैल्यू, फिर हमें ये बताएगा कि उसमें से इतने इनवैलिड हैं इस रास्ते का वैल्यू, फिर हमें वो बताएगा कि इसमें से इतना % इसका, इतना % इसका। ये हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड कुछ और भी आ सकता है। जैसे मान लो वो डाले गए मत की बात ही नहीं करें, है ना, टोटल वोट में से सीधे वेद अवेद कर दे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, वोट डल गए, वोट डलने के बाद गिनतियां होती होंगी वोटों की, वोट की मान लो अपन सब टीम है वोट की काउंटिंग करने वाले, अपने सामने जो वोट आए वो सारे के सारे वोट हमारे लिए एक प्रकार से क्या हो गए, टोटल वोट्स। मतलब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन बनता है, एक फिक्स्ड डेटा नहीं रहता है ना। जैसे हमारे सामने जो भी वोट आए वो डाले गए वोट आएंगे, डाले गए वोट आएंगे कि नहीं आएंगे काउंटिंग करने के लिए, लेकिन हमारी छोटी सी दुनिया में वो डाले गए वोट कहने में आ सकते हैं टोटल वोट्स हमारे लिए, बोलो ना। जो डाले गए मते हमारे सामने आए उनको हम एक प्रकार से अपनी दुनिया में कह सकते हैं कि हाँ भैया टोटल वोट्स ये हैं। एक शब्दावली का यूज नॉर्मली कर सकते कि नहीं कर सकते, तो डाले गए मत को ही हम टोटल वोट्स बोल सकते हैं। और फिर उसी डाले गए टोटल वोट में से हम वेद अवेद छट नहीं करेंगे, तो बताइए डाले गए वोट को ही हमने टोटल वोट्स बोल दिया कि नहीं बोल दिया, और टोटल वोट में से ही सीधे वैलिड इनवैलिड कर दिया कि नहीं कर दिया। तो सवाल की भाषा सीधे टोटल वोट के बाद वैलिड इनवैलिड सीधे भी आ सकता है, डाले गए कितनों ने डाला नहीं डाला इसका जिक्र नहीं हो सकता है। तो आपको रैंडमली कोई भी क्वेश्चन बन सकता है हमेशा। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन जब बनता है तो सही तरीका ये होता है अरिथमेटिक में सवाल हल करने का कि वो जो क्वेश्चन सामने है वो किस सिचुएशन में बना होगा। यदि क्वेश्चन को पढ़ के वो सिचुएशन सामने ले आए तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाती है, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कंफ्यूजन कोई भी आपका नहीं होगा, है ना। हर एक सिचुएशन पे बनता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चनों में शब्द टू शब्द अच्छे समझ आ जाता है, लेकिन कई बार शब्द टू शब्द सवाल को बनाया ही नहीं जाता। कई बार सिचुएशन के बेस पर शब्द के अनुसार मीनिंग बदल जाते हैं, ठीक है। जब सिचुएशन सामने आती है ना सवाल पढ़ के तो चीजें इजी होती है, ठीक है। ये सब छोड़िए, मैंने कुछ नहीं बोला। अभी हम यहाँ आते हैं, टोटल वोट उसमें से कितनों ने डाला, उसमें से कितने वैलिड इनवैलिड है, और दोनों उम्मीदवारों को कितने मिले। देखिए अब प्रैक्टिकल, ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो उम्मीदवार क्या दो ही होते हैं क्या? अरे उम्मीदवार क्या दो ही होते हैं क्या? आज तो 10, 12, 15, 20, 25 उम्मीदवार होते हैं, 50 होते हैं। समझ आ रही बात, होते कि नहीं होते? लेकिन हमारे जो सवाल है नॉर्मली 2 कैंडिडेट पर ही बनते हैं नॉर्मली। आई बात समझ में, ठीक है ना। 3 कैंडिडेट पर अभी तक क्वेश्चन नॉर्मली देखने में आया नहीं। चुनाव वाले क्वेश्चन 2 ही कैंडिडेट पर बनते हैं। 3 कैंडिडेट पे यदि बनते हैं तो वो बनेंगे और हमें करना पड़ेगा उनको भी, है ना, ठीक है। हम चाहें तो बना भी सकते हैं वैसे सवाल। चलो सवाल नंबर 1 पर आते हैं, टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। अब क्या क्या मेथड्स हैं इन क्वेश्चंस के लिए, वो मेथड का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रही है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2। अब क्या हुआ, कितने % ने वोट डाला? 15% ने मत नहीं डाला, यानी कि 15% लोग वोट डालने नहीं आए। अब सुनना, सबसे पहले बेसिक मेथड है ना, 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। यहां आएगा टोटल वोट्स, यहां कितनों ने वोट डाला, यहां टोटल वेद कितने हैं, और वेद में से दोनों को बटेगा। चलो भैया, तो टोटल वोट को हम मान लेते हैं, ये सबसे बेसिक अप्रोच है इसका ना। 100 यूनिट मान लिया, कितने % वोट नहीं डाले? 15% नहीं डाले। बताइए 85 यूनिट ने वोट डाला, कितने इनवैलिड है? 20% इनवैलिड है। 85 का 20% 17, 85 का 20% 17। अरे बोले ना, तो 68 यूनिट वेद है कि नहीं है? 85 का 20% 17, तो बताइए 68 यूनिट वेद है कि नहीं है? 68 यूनिट में से दोनों उम्मीदवारों को बटेगा। 68 यूनिट का जीतने वाले को कितना मिला? कितना मिला? 55%। जीतने वाले को 55, तो हारने वाले खाते में कितना बचा? ये अपनी दुनिया में 100% हो गया, इसका 55 गया, 45 बचा। तो कितने % मार्जिन से हार जीत हो रही है? अच्छा आगे हमें दिया होगा ना कितने मतों से जीता हारा, कितना दिया है?
2700 दिया है, 2700 जीता क्या हारा? 2700 मतों से जीता। अब ध्यान देना क्या है कहानी, क्या हमें इसके वोट की संख्या दी है जीतने वाले की? नहीं। हारने वाले की भी वोट की संख्या नहीं दी, हमें इन दोनों के डिफरेंस वाले वोट की संख्या दी है 2700। आता है क्या समझ में? 2700। तो हम रास्ता भी डिफरेंस वाला ही चुने। डिफरेंस वाला रास्ता बताइए 68 का 10% वाला है कि नहीं है? 55-45 डिफरेंस 10% वाला रास्ता है कि नहीं है? ये 68 का 10% किसके बराबर दिया है? हार जीत वाला वोट जो 10% शेयर 2700 दिया कि नहीं दिया? आती है क्या बात समझ में? 27,200, 27,200 है ना, इतना ही दिया ना, है ना। तो जो हार जीत वाला वोट है वो कितना दिया है? 27,200। तो अब 68 का 10% 6.8 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? ये 6.8 यूनिट कितना दिया है? 27,200। 6.8 27,200 तो 100 बराबर कितना टोटल वोट आ जाएंगे? 85 बराबर कितना डाले गए वोट आ जाएंगे? 68 बराबर कितना वैध वोट आ जाएंगे? आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगी सारी वैल्यूज? तो 6.8 यूनिट बराबर 27,200। रुक जाना, अभी 2-3 मेथड का जिक्र करेंगे हम यहाँ पर, है ना। 6.8 यूनिट बराबर कितना है? 27,200। तो 1 यूनिट का वैल्यू 27,200 बाई 6.8, पॉइंट हटेगा ऊपर 10 लग जाएगा। 68 का 4 गुना है 272, 68 का 272 4 गुना, तो 400 इंटू 10, 1 यूनिट का वैल्यू 4000 आया। 1 यूनिट यदि 4000 है तो 100 यूनिट 4 लाख आएगा ना, इंटू 4000। इंटू 4000 यहाँ करोगे आप, है ना, तो 3,40,000 आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा? और ये 2,72,000 आएगा, ये कितना आएगा? 2,72,000। तो वैध मतों की संख्या कितनी? 2,72,000। डाले गए मतों की संख्या कितनी? 3,40,000। और टोटल वोट्स कितने हैं? 4 लाख। बोलो ये समझ में आया क्या किया मैंने? ये नीचे वाला जो हमने गेम खेला है समझ में आया आपको क्या है कहानी? क्योंकि हमें डिफरेंस का वैल्यू दिया था इसलिए डिफरेंस वाले रास्ते पे हम आगे बढ़े। तो 10% 6.8 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? अब दूसरा तरीका देख ले पहले आराम से, शांति से, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें जैसे हम जानते हैं 15%, यहाँ 20% आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इधर 55% है और इधर कितना है? 45। तो हमारा रास्ता 10% को जाता कि नहीं जाता? और वो 27,200 दिया कि नहीं दिया? अब नीचे से ऊपर की ओर रॉकेट छोड़ेंगे हम, रॉकेट चलाते हैं दिवाली पे नीचे से ऊपर की ओर, तो यहाँ से रॉकेट चलेगा सीधे जाएगा वहाँ पे तीनों का वैल्यू निकालते हुए ऊपर। इसका 10% 27,200 है तो स्वयं 1 0 बढ़ा के वैल्यू आ जाएगा। अरे इसका 10% 27,200 है तो वो स्वयं 1 0 बढ़ा के आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए वैध मतों की संख्या 2,72,000 आ गई कि नहीं आ गई? सीधे बोला आ गई कि नहीं आ गई? 20% कम होने का मतलब 5 का 4 हो जाना। 20% कम होने का मतलब 100 का 80 यानी कि 5 का 4। 4 बराबर 2,72,000, तो 5 बराबर निकाल लेना 3,40,000 आ जाएगा, है ना। 4 बराबर 2,72,000 तो 5 बराबर। कई बार क्या होता है यही पूछ लिया जाता है, यदि यही पूछ लिया जाता तो ओरली बता देते आंसर, 1 0 बढ़ा के आता कि नहीं आता आंसर। अब मान लो ये पूछ लिया जाता हम बेवजह मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मतलब नहीं है। सारे रास्ते आपके पास हो ताकि किसी भी सवाल को सेकंड्स में खत्म कर सके, सारे रास्ते हमारे पास होने चाहिए, है ना। टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा है? 7 ही बज रहे हैं, 7:02, ठीक है। चलो इधर देखो, है ना। तो 2,72,000 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर, ये आ जाएगा 3,40,000। 15% कम होने का मतलब 20 का 17 हो जाना। 15% कम यानी कि 100 का 85, 100 और 85 को काटोगे 5 से तो 20 और 17 आएगा कि नहीं आएगा? 17 दूनी 34 तो 20 दूनी 40, तो बताओ 4 लाख आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कैसे नीचे से ऊपर की ओर रॉकेट चलाना है, समझ आ रही बात? ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब तीसरा तरीका देखिए, देखो इधर पे, सुनो मेरी बात। 15% कम, टोटल वोट्स में कितना कम किया? 15%, है ना। फिर कितना कम किया? 20%, फिर उसके बाद 10%, और यहां पर है आपको 27,200। प्रतिशत का वो सवाल दिख रहा है इसमें आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 15% कम हुआ, मैथमेटिकली तो वही हो रहा है, फिजिकली चीजें कहने में चुनाव है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन तो वही है ना हमारा पुराना वाला, है ना, ठीक है। तो इसका 15% गया, फिर इसका 20% गया, और फिर इसका 10% लेना है। 10% गया ना आया, 10% लेना है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना। तो 15% क्या होता है? 3/20, यानी कि 20 में से 3 गया तो 20 में से कितना बचा? 17, है ना। 20% 5 में से 1 गया तो 5 में से कितना आएगा? 4।
10% न गया ना आया, 10% ही लेना, यानी कि 10 में से 1, 10% यानी कि 100 में से 10, यानी कि 10 में से 1 का रेशियो बनेगा। 10% न घटाया न बढ़ाया, 10% ही लिया कि नहीं लिया। 10% लेने का मतलब 100 का 10 लिया, यानी कि 10 में से 1 लिया, तो रेशियो 10 से 1 क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कहानी ऐसी है कि ये कितना आएगा 1000 और ये कितना आएगा 68, आएगा कि नहीं आएगा 68। ये 68 बराबर 27,200 दिया कि नहीं दिया, है ना। तो देखो इंटू 400, तो इंटू 400 करोगे तो बताइए टोटल वोट्स आपके इनिशियली 4 लाख आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। 68 यानी कि ये रिजल्ट है 68 यानी कि ये एंड, और ये 1000 यानी कि ये इनिशियल। 1000 यूनिट इसको बता रहा है, 1000 यूनिट किसको बता रहा है, इसको, है ना, इसको। और ये 68 यूनिट किसको बता रहा है, एंड को। इनिशियल और एंड बताता ही है। तो 68 बराबर कितना 27,200 इंटू 400, तो इंटू 400 करेंगे तो बताइए 4 लाख आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये भी एक मेथड है, क्लियर। अब एक और मेथड, इसको x मान लो, 20 में से 3 गया, 20 में 17 बचा, परसेंटेज याद आ रहा है पूरा पूरा यहाँ पे। 5 में से 1 गया, 5 में से कितना बचा 4, क्लियर। और 10% ही लेना है, 10% यानी कि 1/10 लेना, 10% ने घटाया ना बढ़ाया, इसका 10% ही लेना है। 10% यानी कि 1/10 लेना है कि नहीं लेना है। तो 1/10 किसके बराबर है 200, तो x का वैल्यू यहाँ से 4 लाख आ जाएगा। और क्या 1 2 3 4। अब आगे आगे सवाल करेंगे ना 2 3 4, हर एक सवाल अलग अलग है इसमें जो दिया है मैंने, तो उसमें हम छटनी करेंगे कौन सी मेथड कहाँ लगानी। इसको कॉपी कर लो, अब एडवांस मैथ्स हम स्टार्ट करेंगे। कॉपी कर लो, इस कहानी को हम कल खत्म करेंगे अच्छे से, है ना।